दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 7 दिसंबर यानी कि बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको मौके मिल सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। अब बहुत सारे लोगों को दोस्तों आज समझ में आ गया होगा कि पिछले 2 दिन से ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है, और पिछले 2 दिन के एनालिसिस वीडियो अगर आप जाके देखोगे तो मैं आपको केवल यही समझा रहा हूं, बिना बात के हाथ न जलाएं। आज कल की वीडियो में दोस्तों हमने क्लियर डिस्कस किया था कि भाई बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, एक स्विंग ये है, एक स्विंग ये है, इसके बीच में ये मार्केट को रख सकते हैं साइडवेज ताकि दोनों साइड का थीटा खा सकें। अब बहुत सारे लोगों को भाई ये बात समझ में आती नहीं है, उनको तो हीरो जीरो करना है और पता लग गया होगा कि हीरो जीरो कैसे करते हैं। इस वजह से दोस्तों मैंने काम भी नहीं किया और मैंने बस आपको यहां पे बस यही बोला था जब मार्केट थोड़ा सा रिकवर करी थी कि भाई जब तक दिन का हाई न टूटे कोई फायदा नहीं है, जब तक दिन का लो न टूटे कोई फायदा नहीं है काम करने का बिना। और ये बात दोस्तों जान लेना कि मार्केट आज काम करने लायक है या नहीं है, ये बात जान लेना भी एक स्ट्रेटजी से बड़ी चीज होती है। सभी को समझ में आ गया होगा क्योंकि लॉस, अपना लॉस होने से बचा लेना भी तो दोस्तों प्रॉफिट ही है। इसी वजह से दोस्तों आज मैंने आज भी काम नहीं किया। अब कल का डिस्कस करते, देखिए ध्यान से सुनिएगा। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 46,834 पे। अब आपके सामने ना थोड़ा सा आसान हो गई है एनालिसिस। आसान कैसे हो गई? क्योंकि आपके पास ना एक रेंज हो गई, मिल गई है। देखिए इस तरीके से एक रेंज मिल गई आपको। अब जितना इस रेंज का दोस्तों साइज है इतना ही या फिर इसका डबल आप प्रोजेक्ट कर लीजिए नीचे या फिर ऊपर। अगर इसके बीच में मार्केट खुल के इस रेंज को डाउन साइड ब्रेक डाउन करती है तो पुट साइड, और अप साइड ब्रेकआउट करती है तो कॉल साइड एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन उसके लिए फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए। मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद ये 47,000 के ऊपर निकलकर अगर हल्का सा एक भी स्विंग बना रही है तो मैं 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड प्लान करना पसंद करूंगा। और अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होती है या फिर हल्की फुल्की गैप अप भी ओपन होती है और ये जो आज का लो है अगर इसको ब्रेक डाउन करती है यानी कि 46,700 के लेवल को अगर ये ब्रेक डाउन करती है तो एक 46,500 तक का मोमेंटम तो यहां तक हमको थोड़ा सा फास्ट मिल सकता है। मैं यहां पे थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि ये बड़ा फास्ट मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, तो 50-60 पॉइंट का ही एसएल डालूंगा या फिर इससे भी कम एसएल में डालूंगा और कम से कम 150-200 पॉइंट के लिए मैं पुट साइड भी प्लान कर सकता हूं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता देता हूं, होता क्या है दोस्तों, बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये फास्ट मूव किया ना इसने नीचे, तो हमको दोबारा से कब मौका मिलेगा? मान लीजिए सीधा नीचे आई, इस जो ये गैप है इसको भर के थोड़ा सा अपर साइड जाके दिखाएगी लोगों की कि मैं तो बुलिश हो रही हूं। लेकिन अगर ये फिर से कंटिन्यू डाउन साइड करती है फिर हम वेट करेंगे कब ये 46,450-60 ये लेवल दोबारा से ब्रेकडाउन कर रही है, फिर हमको 46,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा स्विंग मिल जाए, चाहे वो गैप डाउन ओपनिंग हो चाहे वो फ्लैट ओपनिंग हो, इसको टच करके अगर इस तरीके का स्विंग बना देती है तो हमको एक अच्छा मोमेंटम और थोड़ा सा सिक्योर मोमेंटम, मतलब रिस्की नहीं होगा, ये थोड़ा सा सेफ ही रहेगा, कंफर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। अगर ऐसा स्विंग मिल जाता है तो हम इस स्विंग के ऊपर एसएल डाल के कम से कम 46,000 पॉइंट के टारगेट के लिए 46,000 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी के पुट साइड प्लान करेंगे। ये दोस्तों था पुट साइड का। अब बात आती है गैप अप की। देखिए डिपेंड करता है दोस्तों कहां पे गैप अप ओपन हो रही है। अब गैप अप तो यहां पे हुई थी, आज भी अच्छा खासा गैप अप था बैंक निफ्टी का। अगर कल फिर से इसी रेंज में गैप अप ओपन होती है तो सिंपल सी दोस्तों एनालिसिस रहेगी, थोड़ा सा नीचे आए गैप भरे, अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक कर रही है तो हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए यानी कि 47,500-600 इस टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर ये यहां पे नहीं रुक रही है, कंटिन्यू नीचे जा रही है, तो फिर ये जो स्विंग है ये टूटते ही हमको 40,400 40,000 ये टारगेट हमको मिलने शुरू हो सकते हैं, यानी कि एक पैनिक सेलिंग भी आ सकते हैं। तो हम पुट साइड प्लान करेंगे 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के, लेकिन ये स्विंग जरूर टूटने चाहिए, उसके बाद ही हम पुट साइड प्लान करेंगे। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, मार्केट चाहे गैप अप खुले गैप डाउन खुले, खड़ी खड़ी नहीं भागेगी, खड़ी खड़ी नहीं गिरेगी। ये देखिए आज अगर जो मार्केट गिरी थी एकदम से आपने देखा, इसमें नहीं मौके मिलते हैं भाई। बहुत सारे लोग ना ऐसी चीजों, ऐसी मूवमेंट को देख के ना पछताते हैं, यार छूट गया, लेकिन और वो पछतावा ही उनकी साइकोलॉजी को खराब करता है। क्योंकि क्यों करता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, गैप अप ओपन हुई,
अक्सर होता क्या है, गैप फिल करके मार्केट रिकवरी करती है, लेकिन यहां तक लोगों ने वेट किया रिकवरी करेगी, लेकिन नहीं किया। उसके बाद कितने पॉइंट नीचे आई, 100 पॉइंट नीचे आई होगी। जब तक लोग पुट साइड प्लान करेंगे तब तक ये फिर थोड़ा सा रिकवरी दिखा देती है और फिर हो गई साइडवेज। मतलब कितने बुरे तरीके से मारती है मार्केट, जो लोग पेशेंस नहीं करते हैं या फिर जो लोग स्विंग बनने का इंतजार नहीं करते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा दोस्तों, खड़ी खड़ी मार्केट कभी नहीं जाती है, एक आध बार चली जाती है तो छोड़ दीजिएगा, अगले दिन फिर मौका मिल जाएगा। चाहे फ्लैट खुले गैप अप खुले, जब भी जाएगी इस तरीके से स्विंग बनाकर ही गिरेगी। और ये सिंपल प्राइस एक्शन है, इससे आसान आपको कोई प्राइस एक्शन बताएगा भी नहीं मेरे ख्याल से। तो ये चीजें कोई आपको बताता भी नहीं होगा, सब दो चार लाइनें लगा देते हैं, ये ट्रेंड लाइन लगा दे इसके ऊपर। वीडियो में तकरीबन ऐसी ही एनालिसिस की वीडियो आपको देखने को मिलती होंगी, लेकिन मैं आपको सारे पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करता हूं ताकि आप खुद के दम पर एनालिसिस करना सीख सको। अब देखिए, निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी बैंक निफ्टी के मुकाबले। क्यों थी भाई बताओ एक बार कमेंट करके। क्योंकि निफ्टी की आज एक्सपायरी नहीं थी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। मैं बोल चुका हूं आप सभी को, लोग जीरो हीरो के चक्कर में रहते हैं, और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये सबसे बड़ा मुझे लीगल स्कैम लगता है दोस्तों, लोगों को लूटने का। क्योंकि देखिए, आप जिस दिन ध्यान दोगे, जिस दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होगी उसी को साइडवेज किया जाएगा। अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हो सकता है निफ्टी को देखिए इस रेंज के अंदर क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। थोड़े से स्पाइक जरूर दे सकते हैं, लेकिन क्लोज इस रेंज के अंदर कर सकते हैं 20,880, मतलब 20,800 से लेके 20,920 के बीच में, अगर इसके बीच में खुलती है तो प्लानिंग दोस्तों सिंपल रखिएगा। दो स्विंग है हमारे पास निफ्टी के, एक ये है एक ये है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 20,950 के ऊपर निकल के हल्का सा स्विंग बना देती है तो बड़ा टारगेट प्लान नहीं करना। पहला राउंड लेवल 21,000, 20, 30 तक जा सकती है, तो 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड प्लान करूंगा छोटे टारगेट के लिए। और अगर दोस्तों फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो, 20,880 के नीचे अगर निकलना शुरू करती है तो एक बार ये 800 के लेवल को, यानी कि ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, इसको भी टच कर सकती है। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं पुट साइड प्लान करूंगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, निफ्टी में 50 पॉइंट से ज्यादा का मुझे टारगेट नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऊपर 21,000 राउंड लेवल है और नीचे मूविंग एवरेज है 20,820 के आसपास। तो इसके बीच में मार्केट रह सकती है। ज्यादा बड़े टारगेट निफ्टी में प्लान न करे, वरना ट्रैप हो सकता है। अगर दोस्तों बहुत बड़ा गैप अप खुल जाती है, सीधा 21,000 के ऊपर अगर खुल जाती है, जैसे कि आप अगर एसजीएक्स निफ्टी को देख रहे होगे तो इसने 21,106 का हाई लगा दिया है भाई। तो अगर बड़ा गैप अप खुलती है तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, और बिल्कुल भी ट्रेड मत करना भाई। अगर आपको समझ में ना आए तो बिल्कुल भी भाई पैसे मत दीजिए, आपकी मेहनत की कमाई है, इससे अच्छा आप कैश में काम कर लीजिए। मैं कभी नहीं सिखाता हूं लोगों को कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग तब कीजिए जब आपको समझ में ना आए। ये ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों तभी के लिए है जब मौके पे चौका आपको मिल रहा हो। हमने बहुत बड़े बड़े ट्रेंड भी कैप्चर करके आपको दिखाए हैं, सिखाए हैं, तो वो मौके हर रोज नहीं मिलते हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर कोई नहीं समझ रहा है तो भाई खोते रहो रुपए अपने, अब क्या बता सकते हैं। तो अगर बहुत बड़ा गैप अप खुले तो थोड़ा सा इंतजार करना। अगर थोड़ा सा नीचे आगे दिन का हाई ब्रेक करेगी तो ही हमको एक मोमेंटम अपसाइड 100 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। अदरवाइज फिर यहाँ पे नीचे आके मार्केट साइडवेज हो जाएगी, कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए पूरा प्रॉपर दिन का हाई टूटने का इंतजार जरूर कीजिएगा। ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी के। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं उससे पहले मैं आपको एक बार टेलीग्राम पे दिखा देता हूं। ये सुबह का व्यू में पढ़िए। आज सुबह का व्यू भी दोस्तों मैंने क्लियर यही बोल रखा था कि भाई मार्केट गैप अप ओपन हो रही है, डेटा भी पॉजिटिव बनाओ, लेकिन मार्केट ऐसी जगह पे ट्रेड करिए जहां से कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर काम करे, ठीक है। और एक चीज और बताया था, हाँ, बाइंग सेलिंग एरिया आप देख सकते हो, ये भी ज्यादा बड़े बड़े नहीं थे। और ये मैंने फिर 10-11 बजे के आसपास सबको अपडेट किया। दिन का हाई जब तक नहीं टूटे बुलिश नहीं होना है, लो ने टूटे नेगेटिव नहीं होना है। मुझे लग रहा है मार्केट धीरे धीरे सरक कर ऊपर और हाई के आसपास क्लोज कर देगी, जैसा कि निफ्टी ने किया है। फिर निफ्टी दिन का हाई तोड़ने वाली थी लेकिन नहीं तोड़ा भाई, वही भी ट्रैप कर दिया। तो फायदा आप मुझे कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना, अगर ट्रेड ना करने का फायदा है या नहीं है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। और अगर आप सीखना चाहते हो तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रीजनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर दोस्तों आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। ऐसे लोगों से दोस्तों बच के रहे। ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं, ना ही मैं इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करता हूं कॉल टिप्स के लिए। प्लीज मेरे नाम से किसी को पैसे ना। चलिए निफ्टी का हमने डिस्कस कर लिया, ऑप्शन चेन को देखते हैं। अब निफ्टी को कल एक्सपायरी है,
ठीक है। अब निफ्टी को भी कल ये साइडवेज रख सकती, अब आप मौका देखिए क्यों साइडवेज रख सकते हैं या फिर ये भगा सकते हैं, क्योंकि देखिए मंदड़िए कितनी भयंकर पोजीशन बना के बैठे हैं 21,300 तक। तेजड़ियों की अगर आप पोजीशन देखोगे तो 20,900 पे है, 850 पे है और 800 पे, बस। ज्यादा कौन से हैं, ये वाले लोग हैं। तो अगर ये दोस्तों स्ट्रांग होंगे ना तो ये 21,000 से ऊपर मार्केट को जाने ही नहीं देंगे, और अगर 21,000 के ऊपर मार्केट जाके इस तरीके का एक स्विंग बना दे तो सभी सभी के सभी लपेटे जाएंगे और एक शार्प रिकवरी यानी कि शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिल सकती है। नीचे की बात करो तो नीचे भी 50 पॉइंट से ज्यादा आपको मिलने नहीं वाले हैं। 900 के नीचे निकली तो 800 850 यही लेवल दिख रहे हैं मुझे, तो इससे ज़्यादा ऑप्शन चैन में भी नहीं दिख रहा है। हालांकि 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चैन को देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए किस साइड ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। बैंक निफ्टी की दोस्तों आज ऑप्शन चैन देखने का फायदा नहीं, क्योंकि नई नई एक्सपायरी शुरू है तो प्रीमियम अभी सॉरी ओपन इंटरेस्ट अभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो क्लियर कट 47,000 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा है। नीचे सपोर्ट की बात करूँ तो 46,500 पे है, इसके बीच में मार्केट रह सकती है। हाँ, अगर गैप अप खुल के 47,000 के ऊपर निकलना शुरू करती है तो फिर 200-300 पॉइंट की रैली दिखा भी सकती है। जैसा कि कल दिखाया था, मैंने आपको बताया था 47,000 के ऊपर हमको मोमेंटम मिल सकता है। तो अगर 47,000 के ऊपर निकले तो शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं, क्योंकि ये लोग पोजीशन काटेंगे और इस साइड फिर पोजीशन बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि राउंड लेवल है। बाकी देखते हैं 10 बजे के बाद कैसी ऑप्शन चैन रहती है। वीडियो दोस्तों आज का कैसा लगा, यहीं तक था। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके बताया कीजिए, मेरा हौसला बढ़ता है इससे। और अगर आप मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई, इससे मेरी काफ़ी हेल्प होती है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट में मैं लिंक कर दूंगा, एंटर दूंगा। आप अकाउंट ओपन करके यूजर आईडी को संभाल के रखिएगा, ताकि जब मैं वो फैमिली ग्रुप बनाऊं तो आप सबको वहाँ पे कुछ ना कुछ सिखा सकूं और आपके कुछ चीज़ें काम आ सकें ट्रेडिंग लाइफ में। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई, यूजर आईडी संभाल के रखिएगा। 1-1.5 महीने में हम कोशिश करेंगे, ये बैच निकलने के बाद मैं ग्रुप बनाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, जय हिंद।